आपको जो दिखा रहा हूं, आइए जरा इसको देखिए, कितनी बड़ी खबर हो गई है ये। पुतिन की न्यूक्लियर धमकी, रूस यूक्रेन जंग में न्यूक्लियर हमलों का बड़ा खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। कीव को एटमी हथियार मिला तो यूक्रेन का नामो निशान मिटा देंगे, पुतिन ने यह कहा है। शॉट्स कुछ और लगने वाले थे यहां पर। यूक्रेन पर सभी मौजूद विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करेगा रूस। जो ओनिश्क मिसाइल है उसके शॉट्स होने चाहिए थे यहां पर। यह देखिए जरा, यूक्रेन को एटमी हथियार देना परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन होगा, पुतिन ने यह कहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। आइए जरा, यूक्रेन को पुतिन की आखिरी चेतावनी, ब्रेक करिए जरा। हमले को तैयार ओरोनिश्क ऑर्शनिक बैलिस्टिक मिसाइल। यह देखिए जरा, रूस में लॉन्ग रेंज मिसाइल हमले हुए तो विध्वंसक जवाब, मीटेओराइट्स की तरह महाविनाश करेगा ऑर्शनिक आईसीबीएम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़ी खबर। विजय से पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा, इसके अपर गोप्रो पर आते हैं। ये देखिए जरा, ज़ेलेंस्की को पुतिन की आखिरी वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, कीव पर हमले को तैयार ओरोशनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल हमले हुए तो विध्वंसक जवाब मिलेगा, बड़ी खबर। यह देखिए जरा, गिरते उल्कापिंड मीटेओराइट्स की तरह महाविनाश। विजय इसमें ओरोशनिक मिसाइल जो है उसकी शॉट लगाइएगा बगल में, यहां पर। यह देखिए, महाविनाश करेगा ओरोशनिक, पुतिन ने कहा। ओरोशनिक मिसाइल पर के टारगेट पर डिसीजन मेकिंग सेंटर है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल ठिकाने हैं। नीप्रो में वेपन फैक्ट्री पर हमला, नेटो को जवाब होगा, पुतिन ने यह कहा है। यह बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। सीधे विजय ऊपर ब्रेकिंग दिखाइए और थोड़ी देर बाद पुतिन का बाइट भी ऊपर रोल कर दीजिएगा। सीधे चलिए अमिताभ सर के पास। अमिताभ सर, यह कितना सीरियस हो गया है जो पुतिन ने कहा है, और यह वार्निंग इतनी ओपनली मुझे नहीं याद है कि अभी तक उन्होंने कही होगी। नहीं, बिल्कुल निशांत, ये बहुत स्पेसिफिक वार्निंग है। इसके पहले हमने सुना है कि वो थ्रेट करते रहे हैं, या ये कहा है कि डर्टी बम यूक्रेन इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये पहली बार डायरेक्ट वार्निंग है। वार्निंग ही नहीं, इसके पहले भी हमने देखा आईसीबीएम जैसे ओरोशनिक की तरह उन्होंने उस पर मिसाइल हमला किया है। यानी वो अपने तीर का जो तरकश है उसका लास्ट तीर इन्होंने छोड़ा है। लेकिन मैं ये भी बता दूं, ये सब पोस्चरिंग है। पोस्चरिंग इसलिए है कि अगले 50 दिनों के बाद ट्रंप में यूएसए में सत्ता परिवर्तन होगा, और हम सब ये भी जानते हैं कि ट्रंप का इस वॉर को लेके क्या स्टैंस है। इसीलिए इस पोस्चरिंग में कोई भी पीछे नहीं दिखना चाहता, और ये अगले 50 दिन यूक्रेन और रूस के युद्ध के लिए एक बहुत डिफिकल्ट टाइम भी है, क्योंकि जाड़ा शुरू हो गया है और बर्फबारी शुरू हो गई है, और इसमें इन्फेंट्री आर्टिलरी का यूज करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस समय ये जो आप देख रहे हैं डेली के मिसाइल और ड्रोन अटैक्स, वो चलते रहेंगे, और इसकी विभीषिका अभी और नहीं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि वो कीव पर अटैक करेंगे? नहीं, कीव, ये इन्होंने एक तो बहुत क्लियर स्पेसिफिक थ्रेट दिया है कि अब हम इनके सिविलियन इंस्टॉलेशंस पर भी अटैक करने जा रहे हैं। अब तक तो हम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे कर रहे थे, यानी इनके पार्लियामेंट पे, इनके जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट पे, उन पर अटैक करेंगे। अगर वो करते हैं तब बात डिफिकल्ट हो जाएगी, यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए, वेस्ट के लिए। सर, आप जो बता रहे हैं, मैं इससे आपको एक और एडिशन बताऊंगा, इस सब के पीछे की वजह क्या है। सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट, बाइट को शॉट की तरह इस्तेमाल करेगा अमेरिका। यूक्रेन को पुतिन की बहुत बड़ी चेतावनी, ये देखिए। सीधा आइए, एटीएसीएमएस हमलों का जवाब विनाशक होगा, दिखाइए जरा। Use. There were 2 cases of use in the ATACMS in Kursk region with minimal damage, but still the fact की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, ये देखिए। अब मैं चाहूंगा जरा सीधे विजय मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। अब पहले आइए जरा ब्रांडिंग दिखाइए एक बार, इस शो की अभी की जो ब्रांडिंग आई है जरा। ये पुतिन ने एटीएसीएमएस का कहा है, पहले ब्रांडिंग दिखा दीजिए। अभी की जो ब्रांडिंग है वो दिखाइए, फिर ऑन स्क्रीन में चेंज ओवर करूंगा। ये देखिए, तबाह होगा पूरा कीव, ये देखिए। और मैं वॉक डाउन करूंगा अगली खबर के लिए। चेंज करिए, ये देखिए, सीरिया में रूस का हमला। ये क्यों हुआ है ये मैं आपको बताने वाला हूं। ये देखिए, लेबनान से सीजफायर टूटा। बड़ी खबर मेरे बगल में दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया में अराजकता फैला रहे अमेरिका और ब्रिटेन। ब्रेक करिए जरा, सीरिया के विद्रोहियों को भड़का रहे अमेरिका और ब्रिटेन। बड़ी खबर,
सीरिया संघर्ष पर रूस का बहुत बड़ा दावा, यह पहली लाइन थी। विद्रोहियों के खिलाफ सीरियाई सेना का देंगे साथ। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, प्लेट ऑन, यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, सीरिया की जंग को लेकर पुतिन ने कहा, मारिया ज़ाकारोवा के शॉट दिखाइए जरा, ये देखिए जरा मारिया ज़ाकारोवा के शॉट्स, ये देखिए। मारिया ज़ाकारोवा ने कहा कि सीरिया में जो उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ी खबर है विजय। इस खबर के साथ ATACMS वाली जो पहली वाली खबर उसको बगल में प्ले करिएगा, फ्लोर पर आइए। सीरिया जंग के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन, बड़ी खबर। सीरियाई विद्रोहियों को भड़का रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन, बड़ी खबर। यह देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया को अस्थिर करना चाहते हैं पश्चिमी देश। सीरिया संघर्ष पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाकारोवा का दावा, विद्रोहियों के खिलाफ सीरियाई सेना का देंगे साथ। ज़ाकारोवा ने कहा है रूसी फाइटर्स ने इदलिब एलेप्पो में हयात अल तहरीर के ठिकानों पर की बमबारी। ये ईरानी प्रेस टीवी के हवाले से जानकारी आ रही है। लेकिन यहीं पर अगली ब्रेकिंग लीजिएगा, यहीं पर अगली ब्रेकिंग ब्रेक करिएगा, इसी फ्लोर गोप्रो के बगल में। सीरिया की जंग में रूस की डायरेक्ट एंट्री, ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ। रूसी एरोस्पेस फोर्स का सीरिया में विध्वंस, ये देखिए जरा, ये देखिए रूसी फाइटर जेट की एलेप्पो पर बमबारी, बड़ी खबर। लताकिया हमीम एयरबेस से फाइटर जेट की उड़ान, तुर्की समर्थित अल कायदा से जुड़े विद्रोहियों पर बमबारी, बड़ी खबर। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं विजय। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन इधर आइए। आप सब ये जानना चाह रहे होंगे, मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्टर बता रहा हूं। आइए जरा, आप सोच रहे होंगे कि टर्की तो इजराइल के खिलाफ है। मैप दिखाइए प्लीज। टर्की इजराइल के खिलाफ है, तो फिर अगर असद को मदद मिल रही है, बशर अल असद को, तो फिर वो मदद के खिलाफ टर्की कैसे हो सकता है? क्योंकि वो इजराइल के खिलाफ है और इजराइल जो है वो भी असद के खिलाफ है। तो आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, मैं इस कंफ्यूजन से परत हटाऊंगा। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो टर्की अमेरिका का विरोध कर रहा है, रशिया के साथ है, उस टर्की के खिलाफ रूस बमबारी कर रहा है। ये देख रहे हैं आप, सीरिया खिचड़ी है पूरी, बहुत बड़ी खिचड़ी है, लेकिन इसके पीछे की एक बहुत गहरी वजह मैं आपको बताने वाला हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए मेरे साथ। यहां पर विनोद ऑगस्टीन सर हैं और इनसे मैं जान पूछकर पूछ रहा हूं ये, बिकॉज ही इज डॉक्टर विनोद ऑगस्टीन एंड ही इज अ फाइटर पायलट। सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, बड़ी इंटरेस्टिंग टेक है, ये कॉम्बिनेशन बताइए। अब आप देखिए, यहां पर असद के खिलाफ कौन है? असद जो कि वहां के राष्ट्रपति हैं, उनके खिलाफ कौन है? इजराइल। टर्की किसके खिलाफ है? इजराइल के खिलाफ। बड़ा सिंपल लॉजिक है। और टर्की इजराइल की मदद कैसे कर सकता है अगर वो भी असद के खिलाफ हो? टर्की किसके साथ है? रशिया के साथ। और वही रशिया टर्की के समर्थित फाइटर्स के ऊपर बम गिरा रहा है। यह पूरा कंफ्यूजन है, लेकिन इस कंफ्यूजन में एक छोटी सी लीफ निकल के आती है, एक छोटी सी बट, और वो ये कहती है कि यही टर्की अमेरिका की मदद कर रहा है सीरिया में रशिया के खिलाफ। ये कैसे हो सकता है? तो अब मैं एक फाइटर पायलट और एक बहुत बड़े PhD से पूछ रहा हूं, सर क्या इस टर्की को अमेरिका के फाइटर जेट्स नहीं चाहिए जिसकी वजह से ये अपनी लॉयल्टी प्रूव कर रहा है? तो एक और बात है निशांत जी, आप ये तो बिल्कुल सच बात है। एक और बहुत दुरुस्त बात ये है, टर्की आर्थिक स्थिति टर्की का इस एरिया में, इस इलाके में थोड़ा सा अच्छा है। तो काफी सीरियन जो नॉर्थ सीरिया के जो लोग हैं वो टर्की में घुसपैठ करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, आज से नहीं, पिछले 6-7 साल 10 साल से। और टर्की बड़े मुश्किल से इनको रोका हुआ है, फिर भी इन्फ्लक्स तो हो ही रहा है। और टर्की के एयरबेस को इस्तेमाल करके जो अटैक हो रहा है ये अलेप्पो में और बाकी इलाकों में, ये क्या दर्शाता है आपको कि ये जो शिया सुन्नी डिवाइड है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, ये ज्यादा स्ट्रांग है। ये जियो स्ट्रेटेजिक और जो बाकी चीजों हैं उसका पायदान जो है नंबर 2 पे आता है। तो शिया सुन्नी डिवाइड इज अ बिग डिवाइड, और इन सब के ऊपर है पैसे का डिवाइड। सर अब मैं इसमें एक और कहानी आपके अपने दर्शकों को बताने वाला हूं। आइए जरा एक बार बड़ा तेजी से आइए विजय, बगल में अगर संभव हो तो ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा जो रशिया के बम्बार्डमेंट हुए। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप इलाका। असद यानी ये सज्जन, जो ये तो नेतन्याहू है, लेकिन ये साहब जो पुतिन के साथ हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, दिखाइए और जरा कैमरा पे टाइट करिएगा फ्रेम, ये है बशर अल असद।
जो पुतिन के एकदम बहुत क्लोज हैं, उसी तरह जिस तरीके से लुकाशेंको क्लोज है। बस ये है कि ये बस पुतिन के बस चरण स्पर्श नहीं करते हैं। लेकिन अब देखिए हो क्या रहा है। असद का यह कहना है कि टर्की ने सीरिया की जमीन पर कब्जा कर रखा है। असद का यह कहना है कि टर्की ने सीरिया की जमीन पर कब्जा कर रखा है और जब से वहां पर हिजबुल्लाह के ऊपर बम्बार्डमेंट किया इजराइल ने, तब से टर्की की जो फोर्सेस है वो मजबूत हो गई हैं वापस। और इसी के साथ ईरान भी कमजोर पड़ गया है। मैं आपको दिखाने वाला हूं, ईरान का एक बहुत बड़ा जनरल मारा गया, वो इसी चंग में लीजिएगा पुरुषोत्तम जी। ये देखिए, अब ये पूरी कहानी आगे देखिए इस वक्त विजुअल के साथ। ब्रेकिंग और शॉट 2020 के बाद सीरिया में सबसे बड़ा बारूदी विध्वंस। ब्रेकिंग और शॉट, सीरिया में अरब आर्मी का MLRS से हमला, बड़ी खबर। ये शॉट, ओहो शॉट देखिए जरा। हयात तहरीर अल शाम के पोजीशंस पर हमला हुआ, वेस्ट एलोप्पो में HTS के पोजीशंस पर प्रहार। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।